व्यूअर्स आज डिस्कस करेंगे DHA फेज 10 को, DHA फेज 13 को और DHA कोटा को। इनमें जो फाइल्स हैं उनके क्या रेट चल रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से मार्केट का ट्रेंड क्या रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद अफजल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो सबसे पहले हम DHA फेज 10 से शुरू करते हैं। एफिडेविट से 5 मरला एफिडेविट की बात की जाए रेट की तो 26.5 लाख में इसकी अवेलेबिलिटी है और एलोकेशन की जो अवेलेबिलिटी है वो 25.5 लाख में है और जो NOC वाली एलोकेशन फाइल है उसकी अवेलेबिलिटी 25 लाख में है। ये 5 मरला के अंदर थोड़ी सी करेक्शन हुई है, रेट जो हैं इनके ड्रॉप किए हैं ऑलमोस्ट 50 से लाख रुपए। जो 5 मरला की फाइल्स हैं इनके रेट ड्रॉप किए हैं। 8 मरला को डिस्कस करें तो 8 मरला एफिडेविट की जो अवेलेबिलिटी है वो 34 लाख में है और इसके अंदर भी थोड़ी सी करेक्शन हुई है। 10 मरला की बात करें तो 10 मरला जो एफिडेविट की अवेलेबिलिटी है वो 45 से 45.25 लाख में है और एलोकेशन की जो अवेलेबिलिटी है वो तकरीबन कोई 43.75 यानी कि 43,75,000 में है। और 10 मरला के अंदर भी व्यूअर्स जो रेट हैं इनके अंदर थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिली है। 1 कनाल की बात करें तो 1 कनाल जो एफिडेविट है वो 85 लाख में उसकी अवेलेबिलिटी होती है और जो एलोकेशन है वो कुछ 73.75 यानी कि 73,75,000 में इसकी अवेलेबिलिटी हुई है। कनाल की जो फाइल है इनमें जो एलोकेशन फाइल है उसके अंदर अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली है। लेकिन ये एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस वक्त अगर आपका माइंड है खरीदारी करने का, इन्वेस्टमेंट करने का, तो जो एलोकेशन फाइल है वो आपको सस्ती पड़ती है बनिस्बत एफिडेविट के। 4 मरला कमर्शियल की बात करूं तो 4 मरला एफिडेविट की जो अवेलेबिलिटी है 1,34,00,000 में और जो एलोकेशन है वो 1,30,00,000 में अवेलेबिलिटी हो रही है। इसके अंदर भी तकरीबन कोई लाख से 1.5 लाख की करेक्शन देखने को नजर आई है। 2 कनाल की बात करूं एफिडेविट की तो 2 करोड़ तकरीबन कोई 33 से 34 लाख का रेट है और एलोकेशन की अवेलेबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर रेट की बात करूं तो तकरीबन कोई 2 करोड़ 30 लाख में हो रही है। 2 कनाल की फाइल की अवेलेबिलिटी बहुत रेयर देखने को मिल रही है और इसका परचेजर भी है मार्केट में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं DHA फेज 13 को। तो DHA फेज 13 में आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि इसमें एफिडेविट फाइल्स नहीं हैं, इसमें सिर्फ रेजिडेंशियल फाइल हैं जिसमें कैटेगरी आती है हमारी 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल। 5 मरला रेट की मैं अगर बात करूं तो एलोकेशन फाइल की अवेलेबिलिटी है जो आज की है वो 18 लाख रुपए है और इसके अंदर भी जो है काफ़ी कुछ लाख रुपए की करेक्शन देखने को नज़र आई है। 10 मरला की बात करूं तो 10 मरला की जो अवेलेबिलिटी है वो 29 लाख में है और 1 कनाल की जो अवेलेबिलिटी है वो तकरीबन 53.75 से 54 लाख में हो रही है और कनाल और 10 मरला के अंदर भी तकरीबन कोई 25-50 हज़ार की करेक्शन देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों के अंदर। DHA कोटा की बात करें तो DHA कोटा में मैं बारकोड के रेट आपके साथ शेयर करता हूं। 5 मरला के 5 मरला की जो अवेलेबिलिटी है वो 11.25 लाख रुपए और 10 मरला की जो अवेलेबिलिटी है वो 14.25 लाख रुपए में हो रही है। और 1 कनाल की बात करूं बारकोड की तो 1 कनाल का जो रेट है वो 25 लाख रुपए है। DHA कोटा में भी जो फाइल्स की करेक्शन काफ़ी ज़्यादा हुई है जिसमें 5 मरला भी है और 10 मरला भी और 1 कनाल खासकर इसमें तकरीबन कुछ लाख से 2 लाख रुपए की करेक्शन देखने को नज़र आई है। व्यूअर्स अगर मैं मार्केट के ट्रेंड की बात करूं तो कि पिछले कुछ वीक्स में जो है परचेज़र जो है वो बहुत कम जो है ख़रीदारी कर रहा है जिसकी वजह से फ़ाइलों के रेट में करेक्शन देखने को नज़र आ रही है। लेकिन एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूं कि जो DHA कोटा की 1 कनाल वाली फ़ाइल है ये वैल्यूएबल नहीं है, 1 कनाल की वैल्यूएबल प्राइस नहीं है। इसके अंदर भी प्रॉफिट पोटेंशियल अभी है। अगर आप ख़रीदारी करना चाहते हैं तो जो रिकमेंडेड है सबसे पहले तो वो DHA फेज 10 है क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि DHA फेज 10 अपनी बेल्टिंग भी कर रहे हैं और मैप के ऊपर ये बिल्कुल काम कर रहे हैं और समझ लें कि 2-4 माह के अंदर हो सकता है, ये कन्फर्म नहीं मैं कह रहा, लेकिन हो सकता है कि DHA फेज 10 की बेल्टिंग कर दें। DHA फेज 10 में क्यों ख़रीदारी का हम लोग रिकमेंड करते हैं तो सबसे पहले इसकी लोकेशन देखी जाएगी। किसी भी प्रोजेक्ट में आप कोई ख़रीदारी करते हैं तो सबसे पहले उसकी लोकेशन को देखें, उसके डेवलपर को देखें और उनकी डेवलपमेंट को देखें, फिर जाके आप वहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। तो DHA आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर एक नंबर 1 ब्रांड है अपनी डेवलपमेंट के हिसाब से भी और लोकेशन के हिसाब से भी, अमेनिटीज़ के हिसाब से भी, सिक्योरिटी के हिसाब से भी। DHA फेज 10 की लोकेशन बड़ी ही आइडियल है। DHA फेज 9 प्रिज्म के बिल्कुल अपोजिट साइड पे है
अगर हम इसको एक्सेस करना चाहें तो हम बेदिया रोड से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, 9 प्रिज्म से भी एक्सेस कर सकते हैं, रिंग रोड से भी एक्सेस कर सकते हैं और फिरोजपुर रोड से भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये एक राइट टाइम है कि आप DHA फेज़ 10 में ख़ासकर आप बाई करके, अगर आपके पास होल्ड कैपेसिटी है साल से 1.5 साल की या 2 साल की, तो आप इसमें जो है अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। और जैसे जैसे मार्केट जो है बेहतर होगी तो इंशाल्लाह आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को नज़र आएगा DHA फेज़ 10 में। इसी तरह DHA कोयटा भी है, वो उसके अंदर भी पोटेंशियल है। अगर आप यहाँ पे ख़रीदारी करते हैं तो आपको यहाँ पे भी इंशाल्लाह एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। DHA फेज़ 13 भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है कि आप जो ये रेट आ चुके हुए हैं, अगर आपका बजट कम है और DHA का आप सोचते हैं कि यार DHA की चीज़ें बहुत महंगी हैं, तो उनको मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि DHA जो है वो ओवरऑल महंगा नहीं है। इस वक्त की जो प्राइसेस हैं वो आपको साल 2 साल के बाद ये वाली प्राइसेस कभी भी नहीं देखने को मिलेंगे। ओवरऑल मार्केट स्लो है, लेकिन इस वक्त जो है जो टाइम है वो बाइंग का है, सेलिंग का टाइम नहीं है, बाइंग का टाइम है। अगर कोई आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं, अगर आपके पैसे पड़े हुए हैं या बैंक में पड़े हुए हैं तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। प्रॉपर्टी बाई करें किसी भी जगह पे, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप DHA में ही बाई करें, किसी भी सोसाइटी में बाई करके एक अच्छा आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। सो अगर हम प्राइवेट प्रोजेक्ट की तरफ भी जाते हैं तो DHA की सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे आप अभी भी पोटेंशियल है। तो ये तो थी हमारी वीडियो DHA फेज़ 10 कोयटा और 13 की फाइल्स की। तो अगर आपको की क्यूरी है इसके बारे में, DHA के बारे में, या कोई आप असेसमेंट या कोई क्यूरी लेना चाहते हैं, तो आप मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर 0321-321-6395 पे रब्ता कर सकते हैं। जो व्यूअर्स हमारे चैनल के ऊपर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो हमारी वीडियोस हैं वो आप तक टाइमली पहुंचती रहें। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।